पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची पुरी। जगन्नाथ मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना, देश और राज्य की खुशहाली के लिए की प्रार्थना। पुरी दौरे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, यहां बन रहे भक्ति निवास बिल्डिंग के निर्माण का लिया जायजा। मधेपुरा में हिंदू कैलेंडर के नववर्ष के मौके पर अनोखे अंदाज में स्वागत। सिंहेश्वर मंदिर के शिवगंगा घाट को 15,008 दीपों और रंगीन रोशनी से किया गया जगमग। माता के 52 शक्तिपीठों में शुमार उज्जैन के मां हरसिद्धि मंदिर में मां का किया गया श्रृंगार। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में जुटी भीड़, दाहिनी कोहनी गिरने की मान्यता। बिहार के मोतिहारी में चैत्र नवरात्रि के मौके पर 108 रुद्र महायज्ञ की शुरुआत की गई। यज्ञ से पहले निकाली गई शोभा यात्रा, हाथी, ऊंट और घोड़े के साथ 2000 से ज्यादा कन्याओं ने की शिरकत। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में काशीपुर के चैती मेले का शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी ने उद्घाटन के लिए मां बाल सुंदरी भवन में पूजा और मोटेश्वर महामंदिर में दर्शन किए। रायसेन में भगदेई के कामाख्या उपशक्ति पीठ मंदिर की विशेष मान्यता, शिव शक्ति का माना जाता है क्रीड़ा स्थल। राजस्थान के झालावाड़ में सर्व समाज की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा, शहर के कई हिस्सों से होकर गए गणपति तक पहुंची। कांग्रेस बीजेपी नेताओं ने भी की शिरकत। हरिद्वार में संन्यास दीक्षा समारोह का किया गया आयोजन, योग गुरु बाबा रामदेव ने की शिरकत। राजस्थान के बाड़मेर में हिंदू संगठनों ने निकाली वाहन रैली। आरएसएस, बजरंग दल, विहिप और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग हुए शामिल। राजस्थान के सीकर में कई संगठनों की तरफ से नववर्ष के मौके पर दोपहिया वाहन रैली निकाली गई। रैली को रामलीला मैदान से साधु संतों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली में पद्म पुरस्कारों के लिए गृह मंत्री ने आयोजित किया भोज, खुद पुरस्कार विजेताओं की अगवानी की। केदारनाथ हाईवे पर मरम्मत के काम को लेकर जनता नाखुश, कहा प्रशासन केवल डेंजर जोन के से भर रहा है गड्ढे, भूस्खलन जोन और जाम को लेकर नहीं कोई फिक्र। कूनू नेशनल पार्क में 2 और चीतों को छोड़ा गया खुले जंगल में। एक्सपर्ट की मौजूदगी में दोनों सगे भाइयों को मिली आजादी, दौड़ लगाकर लोगों को किया रोमांचन। हुगली में एक किसान को तालाब में सीशेल से मिली देवी देवताओं की 21 मूर्तियां, खबर फैलते ही लोगों की लगी भीड़, मूर्तियों का पूजा अर्चना की शुरू। गाजियाबाद के डासा में मौजूद शिव शक्ति धाम मंदिर को मिला बड़ा चढ़ावा। एनआरआई महिला ने 19 तोले सोने का मुकुट चढ़ाया। जम्मू कश्मीर में डॉक्टरों का बड़ा कारनामा, अनंतनाग के बिज बेहरा हॉस्पिटल में भूकंप के झटकों के बीच बच्चे को दिया जन्म। ओडिशा में फिल्म को जिगाटो को किया गया मनोरंजन से मुक्त। मसौदे को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दी मंजूरी, फैसला आज से हुआ लागू। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 19 जोड़ों का हुआ सामूहिक विवाह, विवाहित जोड़ों ने एक नक्सली जोड़ा भी शामिल। एसपी के सामने आत्मसमर्पण के दौरान जताई थी इच्छा। समस्तीपुर रेल मंडल में चला मेगा टिकट चेकिंग अभियान, 7,000 से ज्यादा बेटिकट यात्रियों को पकड़ा, जुर्माने के तौर पर वसूले 54 लाख रुपए। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन, समाज के डिजिटल परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार में नवाचार को सक्षम बनाना विषय पर किया गया कॉन्क्लेव। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोर्ट्रेट का अनावरण, कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया अनावरण। ग्वालियर के घाटी गांव एसडीओपी ने की बड़ी पहल, मजदूरों की बकाया सैलरी दिलाई, ठेकेदारों को लगाई फटकार। अमेठी में आरिफ से जुदा हुआ सारस, वन विभाग ने सारस को समसपुर पक्षी विहार के हवाले किया। आरिफ से दोस्ती कर चर्चा में आया था सारस। बंगाल में सिंचाई मंत्री पार्थ भौमिक ने किया कबूल, शिक्षा विभाग में हुआ था घोटाला, लेकिन टीएमसी का किसी भी तरह का हाथ होने से किया इनकार। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने की चैत्र नवरात्रि पर अनोखी पहल, महिलाओं से किया संवाद। गुलाबी नगरी जयपुर में पशुपालकों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने की शिरकत। मुंबई के विलेपार्ले पहुंचे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, गुड़ी पाड़वा के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा।
इंडियन महिला क्रिकेटर ऋचा घोष पहुंची पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी बागडोगरा एयरपोर्ट पर दिखी, लोगों ने किया भव्य स्वागत। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने जीता गोल्ड मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में हासिल की उपलब्धि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 106 नामचीन हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से किया सम्मानित। कुमार मंगलम बिरला को पद्म भूषण और एसएम कृष्णा को मिला पद्म भूषण। प्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका उषा बार्ले पद्मश्री से सम्मानित। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया प्रणाम। पीएम मोदी ने भी झुककर किया अभिवादन। राष्ट्रपति भवन में पद्म विजेताओं को सम्मानित किया गया। अलग अलग क्षेत्रों के कीर्तिमान ने लिया पद्म सम्मान। पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। पीएम मोदी का 24 मार्च को वाराणसी दौरा। अंतर्राष्ट्रीय टीबी अधिवेशन का करेंगे उद्घाटन। जनसभा में 1800 करोड़ की 28 योजनाओं की देंगे सौगात। देश में 6G सर्विस लॉन्च करने की तैयारी तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया 6G विजन डॉक्यूमेंट। पीएम मोदी ने आईटीयू दफ्तर और इनोवेशन सेंटर का किया उद्घाटन। इस दौरान उन्होंने सस्ते डेटा की भी की चर्चा। कोविड के बढ़ते केस को लेकर मौजूदा हालात पर आला अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। स्वास्थ्य मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण लोग भी मौजूद। 14 दिन में देश भर में फिर बढ़े कोरोना के केस। एक्शन में आए पीएम मोदी, लोगों से की अपील, मास्क जरूर लगाएं। पीएम मोदी ने नए स्ट्रेन की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने को कहा। कोरोना के साथ साथ HN2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते मामलों पर भी की गई चर्चा। 24 घंटे में देश में कोरोना के 1134 नए केस। एक्टिव केस 7000 के पार। खालिस्तानी साजिश के सरगना की हकीकत से उठा पर्दा। सोशल मीडिया अकाउंट और कॉल रिकॉर्डिंग से खुला राज। लड़कियों से संबंध बनाकर वीडियो के जरिए करता था ब्लैकमेल। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तानी समर्थकों का प्रदर्शन। सुरक्षाकर्मियों पर प्रदर्शनकारियों ने फेंकी स्याही। बैरिकेड हटाने की भी की कोशिश। दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन की सुरक्षा में कटौती से झुका ब्रिटेन। लंदन में भारतीय दूतावास की बढ़ाई गई सिक्योरिटी। पिछले दिनों खालिस्तानियों ने किया था तिरंगे का अपमान। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मंगलवार रात ही 10 बजे हटा दिए गए थे बैरियर। ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा सुरक्षा के मुद्दों पर नहीं देंगे कोई बयान। भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तानियों के हंगामे के दौरान लंदन पुलिस भी गायब। इसी के जवाब में भारत ने दिल्ली के उच्चायोग के घर के बाहर हटाई सुरक्षा। मोस्ट वांटेड अमृतपाल सिंह के भागने का नया वीडियो आया सामने। अमृतपाल के पीछे पिस्टल लेकर भागते दिख रहे हैं जालंधर के पुलिस कमिश्नर। पुलिस कमिश्नर के सामने अमृतपाल गाड़ी से उतरकर गली में घुसते दिखा। पुलिस को चकमा देकर निकला अमृतपाल सिंह। पुलिस की कई गाड़ियां अमृतपाल का पीछा करते दिख रही हैं। नए सीसीटीवी से मिला सुराग। फरार अमृतपाल पर कसा पुलिस का शिकंजा। पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे घर। अमृतपाल सिंह की मां से हुई पूछताछ। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर से भी सवाल। विदेशी फंडिंग को लेकर डीएसपी स्तर के अधिकारियों ने की पूछताछ। अमृतपाल की बाइक बरामद। इसी बाइक से भागते हुए कैमरे में कैद हुई थी तस्वीरें। जालंधर से 45 किलोमीटर दूर दारापुर इलाके में लावारिस हालत में खड़ी थी बाइक। सीसीटीवी के सहारे अमृतपाल को तलाश रही है पंजाब पुलिस। 4 सहयोगी भागने में कर रहे हैं मदद। चकमा देने के लिए इस्तेमाल की मीडिया मैनेजर की ब्रेजा कार। पुलिस ने अमृतपाल के लिए बाइक का इंतजाम करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों का नाम सुखदीप और गौरव बताया जा रहा है। अमृतपाल ने सुखदीप और गौरव को दिया अपना कपड़ों से भरा बैग। पुलिस ने बरामद किया बैग। अब तक अमृतपाल के 150 से ज्यादा समर्थक हो चुके गिरफ्तार। राइफल और रिवॉल्वर समेत करीब 12 हथियार भी बरामद। अमृतपाल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर और NBW जारी। पूरे भारत में हवाई अड्डों और समुद्री बंदरगाहों पर हाई अलर्ट। पंजाब पुलिस का दावा, गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना पूरा हुलिया बदल चुका है अमृतपाल सिंह। भारत नेपाल बॉर्डर पर निगरानी हुई तेज। उत्तराखंड पुलिस ने शहर में जगह जगह लगाए अमृतपाल के पोस्टर। गुरुद्वारे और होटलों पर खास नजर।
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने किया ट्वीट, पंजाब में पकड़े गए युवकों को देंगे कानूनी मदद। जालंधर के डीआईजी स्वप्न शर्मा ने कहा जल्द गिरफ्तार होगा अमृतपाल, बोले जल्दबाजी से ज्यादा सूबे में शांति कायम रखे हुए गिरफ्तारी जरूरी। 2024 के लिए यूपी में बीजेपी का मिशन 80, हारी हुई 80 में 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने तैयार की नई रणनीति। मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी बांटेगी पीएम मोदी के मन की बात की उर्दू में छपी 1 लाख किताबें, मुस्लिमों को जोड़ने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे संवाद। दिल्ली में पीएम के खिलाफ पोस्टर मामले में गरमाई सियासत, आपके दफ्तर से निकाली वैन बरामद, वैन में मिले 10,000 पोस्टर, अब तक 6 गिरफ्तार, 138 एफआईआर। सूत्रों से खबर, 1 लाख पोस्टर के दिए गए थे ऑर्डर, पोस्टर पर नहीं था प्रिंटिंग प्रेस का नाम, छपवाने वाले की भी कोई जानकारी नहीं। पीएम के खिलाफ पोस्टर को लेकर कार्रवाई पर केजरीवाल का पलटवार, पूछा पीएम मोदी इतने डरे हुए क्यों हैं। दिल्ली बीजेपी की तरफ से आबकारी घोटाले को लेकर विरोध, मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। आबकारी घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया को भेजा गया जेल, 5 दिन की ईडी हिरासत खत्म, 5 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत। ईडी ने हिरासत बढ़ाने की नहीं रखी मांग, सिसोदिया ने जेल में पढ़ने के लिए किताबें मांगी, कोर्ट ने दी मंजूरी। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मामले में आज की सुनवाई टली, ट्रायल पर 10 अप्रैल तक रोक, जैन ने की है दूसरी अदालत में सुनवाई, ट्रांसफर की मांग। दिल्ली में आप सरकार ने पेश किया नवा बजट, वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने सर्वे भवन्तु सुखीना कहकर की शुरुआत, बोले सिसोदिया की खड़ाऊ रख कर करेंगे काम। दिल्ली विधानसभा में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने पेश किया बजट, दिल्ली के विकास को बताया केजरीवाल मॉडल। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने की केजरीवाल मॉडल की तारीफ, कहा महंगाई के दौर में दिल्ली मॉडल कामयाब। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली को बताया लक्ष्य, कहा 8 साल में हुआ दिल्ली का अभूतपूर्व विकास। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने मनीष सिसोदिया को किया याद, कहा सिसोदिया बजट पेश करते तो ज्यादा खुशी होती। वित्त मंत्री ने विधानसभा में गिनाई योजनाएं, कहा 8 साल में 28 नए फ्लाईओवर दिए, जल्द 12 पुला फ्लाईओवर का 3rd फेज शुरू होगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की कही बात, बोले सरकार घर घर जाकर दे रही है सुविधा। दिल्ली में गंदगी को लेकर भी बजट में जिक्र, वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा दिल्ली से हटाएंगे कूड़े के पहाड़। वित्त मंत्री ने बजट में एमसीडी को लेकर भी दिए खास प्रावधान, कर्ज के रूप में देगी 850 करोड़ रुपए। दिल्ली के लिए 9 नई योजनाओं का ऐलान, 26 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। बजट में ऐलान 1600 नई इलेक्ट्रिक बसें, 3 नए वर्ल्ड क्लास बस टर्मिनल बनाने का लक्ष्य। दुनिया भर में जारी अलग अलग आर्थिक संकट के बावजूद आरबीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर जताया भरोसा, कहा हम सब चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार। भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार के लिए वित्त मंत्रालय ने कसी कमर, ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों के साथ मुख्य आर्थिक सलाहकार की अगुवाई में होंगी बैठकें। अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर का संकट बरकरार, ट्रेजरी सचिन जेनेव येलेन ने कहा छोटे बैंकों का खतरा मंडरा रहा है, 110 बैंकों का सिलिकॉन वैली बैंक जैसा संकट मौजूद। इलेक्ट्रिक वाहनों के सेगमेंट में विस्तार के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा की बड़ी तैयारी, वैश्विक निवेशकों से 1 से लेकर $1 अरब तक जुटाने के लिए चर्चा कर रही है कंपनी। 2 व्हीलर्स और बैटरी ऑपरेशंस के लिए ओला इलेक्ट्रिक $300 मिलियन जुटाने की तैयारी में जुटे, 6.5 से लेकर $7 अरब तक की वैल्यूएशन पर फंडिंग का अनुमान। एलन मस्क की नेटवर्थ बढ़कर $180 अरब हुई, गौतम अडानी ने एक दिन में कमाए $1.09 अरब, मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $77.9 अरब पर पहुंची। कोविड-19 का असर खत्म होने के बाद फैशन इंडस्ट्री में शानदार तेजी दर्ज की जा रही है। महज 9 महीने में फैशन रिटेलिंग कंपनियों की आय में 55% का उछाल आया। टाटा ग्रुप से बिस्लरी की डील टूटने के बाद कंपनी के चेयरमैन रमेश चौहान का बड़ा फैसला, बेटी जयंती चौहान को भी नहीं मिली 7,000 करोड़ की बिस्लरी की जिम्मेदारी।
शहद और शहद बेस्ड प्रोडक्ट्स की दुनिया की सबसे बड़ी रेंज के साथ हनीमैन ने लॉन्च किया अपना नया ब्रांड। दिल्ली में आहार एग्जीबिशन में लॉन्च किए गए कई तरह के शहद। अमेरिका में पहली बार घरों की कीमतों में आई भारी गिरावट। फेड रिजर्व के ब्याज दरें बढ़ाने की अटकलों के बीच अमेरिकी रियल एस्टेट सेक्टर को लगा तगड़ा झटका। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों में किए बड़े हमले। 4 नागरिकों की मौत। कीव और जोपेरजिया के रिहायशी इलाके के साथ दूसरे शहरों में भी किए गए हमले। ड्रोन के इस्तेमाल के जरिए रूसी सेना ने किया हमला। जापान के नजदीक रूस ने अपने कुरील द्वीप पर तैनात किया मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जानकारों के मुताबिक रूस ने जापानी पीएम के यूक्रेन दौरे से नाराज होकर उठाया ये कदम। रूस के बढ़ते हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से मांगे और हथियार। बोले, इस वक्त हथियारों की सप्लाई बढ़ाने की है बड़ी जरूरत। चीन का अमेरिका पर बड़ा आरोप। चीनी सरकार ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध को भड़काना बंद करे। अमेरिका साथ कहा अपनी गलतियों के लिए चीन को ठहराना है गलत। दक्षिण कोरिया के पास उत्तर कोरिया ने फिर दागी क्रूज मिसाइल। दक्षिण कोरिया के मुताबिक उत्तर कोरियाई सेना ने एक साथ कई मिसाइलों का किया है परीक्षण। उत्तर कोरिया से मिल रही चुनौतियों के बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया का बड़ा सैन्य अभ्यास। दक्षिण कोरिया के पोचियोन शहर में दोनों देशों की थल, जल और वायु सेनाएं मिलकर कर रही हैं सैन्य अभ्यास। यूक्रेन दौरे के बाद जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पहुंचे पोलैंड की राजधानी वार्सा। पोलैंड के राष्ट्रपति से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने के साथ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हुई बात। ब्रिटेन में आसमान छू रही महंगाई। फरवरी महीने में महंगाई दर 10.4% के पार। खाने पीने के सामानों के साथ रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी। श्रीलंका को मिली आईएमएफ के बेल आउट पैकेज की पहली किस्त। राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका की संसद में दी जानकारी। एक दिन पहले ही कहा था कि श्रीलंका अब नहीं है दिवालिया देश। चीन की राजधानी बीजिंग में आए जबरदस्त रेतीले तूफान से ढका पूरा बीजिंग शहर। रास्तों पर विजिबिलिटी घटने के साथ प्रदूषण में भी बड़ा इजाफा। 500 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स।